नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आचार्य अभिनव दुबे। आचार्य अभिनव दुबे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा समय होता है, ना तो वो शुभ माना जाता है ना तो वो अशुभ। यह एक गुप्त ग्रह है जिसे हम गुलिक कहते हैं और ये शनि पुत्र है। कहा जाता है कि इस समय किया गया काम बार बार दोहराने की नौबत आ सकती है। आज हम इसी के बारे में, आपको गुलिक कार्य के बारे में, इसमें छुपे हुए रहस्य के बारे में, कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो महत्वपूर्ण जानकारियों से आप चूक जाएंगे। क्योंकि गुलिक के बारे में बहुत ज्यादा भ्रम है और कई बार इसमें धारणाएं भी हैं, मान्यताएं भी हैं। वो सबको जानकारी आपको मिलनी चाहिए। तो पूरा वीडियो देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपसे निवेदन है। बहुत सारे लोग गुलिक को नहीं मानते, लेकिन ज्योतिष में इसे शनि का पुत्र की संज्ञा जो है, इसे ज्योतिष में गुलिक घड़ी या फिर मांदी भी कहा जाता है। यह एक अदृश्य ग्रह है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन ज्योतिष में इसका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ता है। गुलिक काल में अगर आप कोई भी काम करते हैं, वो काम होता तो जरूर है, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अगर आपको चाहिए कि अगर कोई काम में डिले ना हो तो गुलिक काल को देख लीजिए। हाँ, गुलिक काल में एक चीज और भी होता है कि जो काम आप करते हैं वो बार बार बदलने पड़ सकते हैं, फैसले बदलने पड़ सकते हैं, रुकावट आ सकती है। इसलिए आपको एक चीज ये चाहिए कि बार बार काम बदलना पड़ सकता है, तो बैंकों में पैसे जमा किया जा सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण काम है, जो आपको लगे कि ये काम करने से, बार बार करने से अच्छा होता है, वो उस काम को करो। जिस काम को लगे कि ये काम नहीं किया जाए, वो नहीं करना चाहिए। जैसे शादी हो गया और इसके अलावा आय विक्रय हो गया, किसी चीज की आप बेच रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, तो ऐसी चीजें ना करिए। इस बात का भी ध्यान रखना है। हर दिन का गुलिक काल का समय अलग अलग होता है। जैसे राहु काल, यमगंड का समय अलग अलग होता है, उसी तरीके से गुलिक काल का भी समय अलग होता है। सूर्योदय से लगा करके सूर्यास्त तक का 8वां हिस्सा जो होता है, वो गुलिक काल का माना जाता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुवार के दिन का गुलिक काल का प्रभाव काफी गहरा होता है और शनिवार के दिन भी काफी गहरा होता है, क्योंकि दोनों के स्वामी शनि देव हैं। ध्यान से सुने, ये वीडियो का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुलिक काल में हमें क्या नहीं करना चाहिए। गुलिक काल में बड़े व्यापारिक सौदे जैसे प्रॉपर्टी, मकान, कोई बेचने से संबंधित निर्णय लेना, नई नौकरी ज्वाइन करना, नौकरी से जुड़े हुए कोई बड़े फैसले करना, शादी करना, किसी को पैसे उधार देना, इस तरीके की चीजों को करने से हमें बचना चाहिए और यात्रा करने से भी हमें बचना चाहिए। नहीं तो ये काम आपको बार बार करने पड़ सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि गुलिक काल में किया गया काम अटक जाता है, दोबारा शुरुआत करना पड़ता है, काम बड़ा मंदा हो जाता है, इसलिए इसे मादी भी कहा जाता है। इसलिए गुलिक काल में कोई भी काम करने से पहले आपको जरूर मुहूर्त में गुलिक काल को देखना चाहिए। अब यहाँ मजेदार बात ये आती है कि गुलिक काल पूरी तरह शुभ नहीं है। कौन से काम करने से आपको सफलता मिल सकती है, कौन से काम गुलिक काल में करने से आपको संतुष्टि मिलती है, आइए बताते हैं। यहाँ पे पूजन पाठ करना, शनि से संबंधित उपाय, पुराने अटके हुए कार्य को पूरा करना, जटिल कामों को पूरा करना और किसी का कर्ज उतारना हो, तो ये भी आप गुलिक काल में करेंगे। और इससे संबंधित साधना करना, ये सारे काम आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। अगर आप इस तरीके का कोई भी काम करते हैं तो वहां पे गुलिक काल का आपको लाभ भी मिलेगा और आपकी वो कार्य भी पूरे होंगे। जैसे मान लीजिए पुराना काम आपका तो अटका हुआ है, लेकिन अगर आप करेंगे एक बार, फिर उसकी शुरुआत हो जाएगी, फिर दोबारा आपको मौका मिलेगा और वो काम आपका हो जाएगा। जटिल कामों करने के लिए, इसलिए जटिल काम आपको लग रहा है कि मेरा काम नहीं होगा, आप गुलिक काल में करिए, कहीं ना कहीं फिर से अवसर आ जाएंगे। अगर वो आपका नहीं भी हो रहा है तो फिर भी आपको अवसर आ जाएंगे पूरा होने का, काम देर से हो जाएगा आपका। अब कुछ ऐसी बातें हैं कि जो लोगों को नहीं पता है। जैसे अगर कुंडली में गुलिक का प्रभाव अधिक हो तो बार बार व्यक्ति को निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है, अपना निर्णय बार बार बदलता रहता है। दूसरी बात है, कर्ज उतारने का यह समय सर्वोत्तम होता है। गुलिक काल के समय अगर आप यात्रा करते हैं
तो आपकी यात्रा लंबी हो जाएगी और जिस काम के लिए यात्रा कर रहे हैं उस काम में बार बार रुकावट आएगी। और व्यापारी लोग तो अपना आय व्यय को चेक करने का इस समय को लेते हैं कि अगर कहीं कोई गलती है तो वो पकड़ ली जाएगी। इसके अलावा आपका पुराना ऋण हो उसको गुलिक काल में जरूर एक बार शुरुआत कर दीजिए, भगवान की कृपा से वो ऋण आपका खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा गुलिक काल में कोई बुरा वाला काम मत करिए, क्योंकि गुलिक काल में किया गया कोई ऐसा काम जो बुराई देता है तो कई गुना बुरा फल देगा, तो आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, गुलिक काल ना तो शुभ है ना तो अशुभ है, ये ध्यान का काल है, ये साधना का काल है, ये अनुभव का काल है। अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया, मुहूर्त का उपयोग कर लिया, आपके काम रुकेंगे नहीं, आपके काम अच्छे से हो जाएंगे। और अगर आपने इसका प्रयोग नहीं किया तो हो सकता है गलती से आपने इस समय कोई काम की शुरुआत कर दी तो आपका काम अधूरा हो जाएगा, आपका काम बनते बनते रुक जाएगा, वही काम को आपको कई बार दोहराना पड़ेगा। याद करो, एक बार आप फार्म पूरी जानकारी के साथ भरते हो, ऑफिस जाता है, फिर वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है, बोला जाता है यही फार्म फिर से भरो। कैसी रोचक जानकारी रही इसके बारे में बताएं। जय माता दी, स्वागतम, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक रोचक वीडियो के साथ।